नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लगभग सभी चीजें अनलॉक हो रही है और अब अगली बारी है स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर। तो बताऊंगा आखिर कब से बिहार में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं पीएम मोदी ने बिहार वालों को दे दिए हैं बड़ी सौगात। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, अनलॉक समाचार, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार के अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार वालों के लिए अच्छी खबर है कि बिहार में 89% से भी ज्यादा हो गया कोरोना का रिकवरी रेट। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट 89.29% हो गया है और राज्य में एक दिन में 1,12,199 सैंपलों की हुई जांच और जिनमें से 1543 नए संक्रमित की पहचान हुई है और इधर 1,37,271 लोग ठीक होकर घर भी चले गए हैं। जबकि अब तक राज्य में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 1,53,735 हो गई है। तो वहीं राज्य में कुल 15,678 एक्टिव केस हैं बिहार में और अब तक कुल 785 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 202 नए संक्रमित की पहचान हुई। बिहार में जल्दी से जल्दी स्कूल खुले, इसको लेकर सरकार तैयारी कर रही है और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए अभिभावकों से ली जाएगी राय। अभिभावकों से पूछा जाएगा कि आप ये अभी महसूस कर रहे हैं कि बिहार में स्कूल खोल देना चाहिए, और यदि अभिभावक नहीं चाहेंगे तो फिलहाल स्कूल नहीं खोला जाएगा। फिलहाल तो पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे और बाद में यदि स्थिति सामान्य रही तो जैसे कि शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है कि स्थिति सामान्य होने पर बाकी क्लास के भी स्कूल कोचिंग खोले जा सकेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। 50% कर्मी और शिक्षक स्कूल में जाएंगे और विद्यार्थी अभिभावक से अनुमति लेकर स्कूल जा सकते हैं पढ़ने के लिए। तो अब आप दर्शकों से सवाल, आपको क्या लगता है कि बिहार में अभी स्कूल खोलने के लिए सही समय है? अपनी बात आप कमेंट में जरूर ही बताइएगा, क्योंकि वीडियो को कई सरकारी अफसर भी देखते हैं। आपकी बात उन तक पहुंच सकती है। एक अहम मुद्दे पर बात करने वाला हूं। गरीबों को तो सरकार दे रही है मुफ्त राशन, पर मध्यम वर्ग है परेशान। लॉकडाउन से घटी है कमाई और ऊपर से महंगाई ने मध्यम वर्ग को किया बेहाल। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी बढ़ गई। लॉकडाउन के बाद अब तक पेट्रोल की कीमत में 8 रुपए 37 पैसे, वहीं डीजल की कीमत में 9 रुपए 57 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और दाल के साथ राशन में भी बढ़ोतरी की गई। उसके साथ ही कोरोना के कारण पिछले 6 महीने से स्कूल तो बंद है, मगर अभिभावकों को फीस के लिए किसी तरह की राहत नहीं दी गई। कोरोना काल में स्कूलों में शुरू की गई ऑनलाइन पढ़ाई का सीधा असर अभिभावकों की जेब पर पड़ा। सब्जियों के दाम भी डबल लगभग हो गए हैं। डॉक्टरों ने बढ़ा दी है ओपीडी की फीस और दवाइयां भी महंगी और निजी अस्पतालों में इलाज का भी खर्च 20% तक बढ़ा। तो आखिर मध्यम वर्ग के लोग कहां जाएंगे? सरकार कब इनकी परेशानियों पर विचार करेगी? और यहां तक कि स्पेशल ट्रेनों का किराया भी बढ़ा दिया गया। माननीय प्रधानमंत्री से बिहार के लोगों का सीधा संवाद। पीएम मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। 294 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और उसके साथ ही भोजपुरी में संबोधन किए। उन्होंने कहा कि रउआ सभी के प्रणाम बा, देशवा खातिर, बिहार खातिर, गांव के जिंदगी आसान बनावे खातिर, राउर व्यवस्था ठीक करे खातिर, डेयरी और कृषि से जुड़े सैकड़ों करोड़ के योजना के लोकार्पण भइल बा और एकरा खातिर सौंसे बिहार के लोगन के बधाई देतानी। और उन्होंने देश के 21 राज्यों में 1700 करोड़ और बिहार को 294 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर और किशनगंज में डेयरी और फिशरीज के कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। खबर आ रही है कि आवास योजना का पैसा देने के लिए अधिकारी ने ली थी 10,000 की रिश्वत और डीएम ने जांच के दिए हैं आदेश।
बिहार के बक्सर जिले में जांच के दौरान प्रधानमंत्री आवास निर्माण में रिश्वतखोरी का मामला उजागर हुआ है और पंचायत रोजगार सेवक पर 10,000 रुपए घूस लेने का आरोप लगा है। तो यदि आपके क्षेत्र में भी कोई भी ऐसा आरोप है, आप कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है? यदि नहीं मिला है तो अपने जिले के नाम के साथ जरूर ही बताइएगा। वहां की न्यूज हमारी टीम लाने की कोशिश करेगी। और जैसे कि बिहार सरकार ने यह घोषणा की थी कि कोई भी गरीब जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं और आवास लेने के लिए जरूरी गाइडलाइन को भी फॉलो करते हैं, तो उन्हें आवास से वंचित नहीं रखा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी पर 9 बजे 9 मिनट के कार्यक्रम को बताया सफल और कही ये बात। उन्होंने ट्वीट करके इस कार्यक्रम को सफल बताया है। और इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि बेरोजगारी के समर्थन में जो भी लड़ाई लड़नी होगी, राजद पीछे नहीं हटेगा। डबल इंजन की सरकार द्वारा थोपी गई इस महामंदी और महाबेरोजगारी के दौर में राष्ट्रीय जनता दल एकजुटता के साथ बेरोजगारों के साथ है। और एनडीए ने वादा किया कि रोजगार देने और देने की बात कौन कहे, जो नौकरी कर रहे थे उनका भी रोजगार छीन लिया। और अब तो युवक गाना भी बना रहे हैं कि छोड़ो पढ़ाई पकड़ो कढ़ाई, सब मिल तलेंगे अब पकोड़ा। और उन्होंने कहा कि यदि राजद को मौका मिला तो किसी भी जाति धर्म या युवक बेरोजगार नहीं रहेगा। तो आप बिहार में किनकी सरकार चाहते हैं? आप इस बार मुख्यमंत्री के पद पर किन्हें देखना चाहते हैं? कमेंट में आप जरूर ही बताइएगा। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, सेवा शर्त के विरोध में शिक्षक निकालेंगे अर्थी जुलूस। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की राज्य स्तरीय वर्चुअल बैठक आयोजित की गई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल द्वारा राज्य के 38 जिले के संघीय पदाधिकारी से नकली सेवा शर्त के विरोध में आगामी 12 सितंबर को अर्थी जुलूस होने वाला है। और बिहार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री की अर्थी जुलूस की सफलता कैसे होगी, इस पर चर्चा की गई बैठक में। और आगामी 12 सितंबर को होने वाले अर्थी जुलूस में बिहार के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस निकालकर पूर्णिया जिले के सभी नियोजित शिक्षक एकजुटता से इस कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार को आगाह करेंगे। कांग्रेस ने बोला हमला और कहा कि पीएम मोदी को सिर्फ चुनाव में याद आता है बिहार। कांग्रेस के विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के 294 करोड़ की घोषणा चुनावी लॉलीपॉप है और कहा है कि कहीं इसका भी हश्र 2015 में की गई 1.25 लाख करोड़ की घोषणा जैसा ना हो। सदानंद सिंह ने कहा है कि जनता इस बार किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 लाख देने के बाद भी जुमलेबाजी निकली और उन्होंने कहा है कि सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी को सिर्फ चुनावी सीजन में ही बिहार की याद क्यों आती है। बिहार चुनाव से पहले राजद को और एक बड़ा झटका, तेजस्वी से तंग रघुवंश ने एम्स से ही लिखी लालू को इस्तीफा पत्र और कहा कि 32 साल पीछे खड़ा रहा, अब नहीं। कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और रघुवंश 32 साल से पार्टी से जुड़े थे और लालू के बेहद करीबी नेताओं में माने जाते थे। तो ये है वो पत्र जिसे उन्होंने लिखा है और कहना है कि सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, रिम्स अस्पताल रांची जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता कार्यकर्ताओं और आमजन ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे माफ करें। तो उसी के साथ लालू ने जेल से ही लिखी रघुवंश को चिट्ठी और कहा कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। रघुवंश के इस्तीफा की खबर आते ही राजद में हलचल मच गई और अपने पुराने साथी को मनाने के लिए लालू यादव खुद सामने आए। उन्होंने रघुवंश प्रसाद को पत्र लिखकर मनाने की कोशिश की और अपने पत्र में लालू ने लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, आपके द्वारा कथित तौर पर लिखित एक चिट्ठी मीडिया में चलाई जा रही है, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। अभी मेरे परिवार और मेरे साथ मिलकर रहिए।
उन्होंने उनके स्वस्थ होने की कामना के साथ उन्होंने कहा कि 4 दशकों में हमने हर राजनीति, सामाजिक और यहां तक कि पारिवारिक मामलों में भी मिल बैठकर ही विचार किया है। आप जरूर स्वस्थ हो, फिर बैठकर बात करेंगे। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, समझ लीजिए। एक जरूरी सूचना, 12 से 30 के बीच पटना गया जनशताब्दी स्पेशल ट्रेन कैंसिल हो गई है। खबर में कहना है कि स्पेशल जनशताब्दी को भी, जो कि पटना गया के बीच 12 से 30 सितंबर तक रद्द कर दिया गया है। पटना गया के बीच अब ये ट्रेन नहीं चलेगी और इससे एसटीईटी परीक्षार्थियों की मुश्किलें काफी बढ़ गई है। और सूबे में एसटीईटी की परीक्षा 14 से 18 सितंबर के बीच है। बिहार में अनलॉक हुए पार्क और अब आपके इंतजार की घड़ियां भी खत्म होने वाली है, क्योंकि अब स्कूल कॉलेज खोलने की बारी है बिहार की। लंबे इंतजार के बाद बिहार को अनलॉक किया गया और पटना के होटल, रेस्टोरेंट, मॉल और दुकानें सहित लगभग सभी प्रतिष्ठान बिना शर्त खुल गए हैं। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान सहित राज्य के सभी पार्कों के खोलने को अनुमति दे दी गई है और अब बारी है शिक्षण संस्थानों के यानी स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर। और आगे बिहार सरकार ने स्कूल कॉलेज खोलने की तैयारी भी कर ली है। और साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि स्कूल कॉलेज चरणबद्ध तरीके से खोले जाएंगे। तो अब आप सभी अभिभावकों से सवाल, क्या बिहार में अभी स्कूल खोलने का सही समय है? जरूर ही बताइएगा कमेंट में। जदयू की प्रतिक्रिया कि भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी छोड़ने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम। माननीय ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के सम्मान की बात करने वाला राजद रघुवंश बाबू जैसे धरोहर का भी सम्मान नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी पार्टी को त्यागने के लिए रघुवंश बाबू को सलाम है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धन की उगाही और टिकट बेचने वाली पार्टी किसी धरोहर का सम्मान कर भी नहीं सकती है और वैसी पार्टी में किसी को सम्मान मिलेगा, ये सोचना भी बेईमानी है।